चलो भाई स्टार्ट करो। तो शीट अब नहीं, नॉट अलाउड। बस हेल्प स्पेलिंग यही, जेलेंस्की रिएक्शन करा दिया शायद ये, क्योंकि नव्या ये रिएक्शन करा चुके हैं। कहाँ एंड है? वोल्हार्ड वोल्हार्ड हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल की स्पेलिंग यही है। थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए इसकी, थोड़ी सी बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, react with chlorine or bromine in presence of small amount of red phosphorus, small amount of red phosphorus, रेड फॉस्फोरस भी लेंगे इसमें। तो क्या होगा, अगर क्लोरीन से करा रहे हो तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, अगर ब्रोमीन से कराओगे तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। जो भी लोगे आप, क्लोरीन लोगे तो क्लोरीन से, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बोलते हैं, है ना। अब एक तरीके से अगर देखो तो इसको हम हेलोजिनेशन भी तो कह सकते हैं। हेलोजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन हटा करके, तो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ हेलोजिनेशन भी है। ये पॉइंट सबको समझ आता है? बोले बच्चों, एसिटिक एसिड के ऊपर रिएक्शन कराते हैं, एसिटिक एसिड प्लस Cl2 प्लस रेड फॉस्फोरस। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये मेन ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन 3 दिखाई दे रहे हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CH2 यहाँ पे Cl आ जाएगा, COOH प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई समस्या? अगर एक्सेस में ले लोगे तो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं, अगर एक्सेस में ले लेंगे तो सेकेंड स्टेप में और हो जाएगा, CH2Cl2 आ जाएंगे, और एक्सेस में ले लो तो तीसरा भी रिप्लेस हो जाएगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बन जाएगा। जितने अल्फा हाइड्रोजन है सारे के सारे क्या होंगे, अगर मोनो हेलोजिनेशन कराओगे तो एक क्लोरीन लगेगा, और अगर ज्यादा ले लिया तो डाई ट्राई, जितने हाइड्रोजन है सारे रिप्लेस हो जाएंगे। किसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन होंगे अल्फा, तो 2 रिप्लेस होंगे, एक होगा तो एक होगा, हो जाएगा। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हेल्वोलाट जेलेंस्की नहीं होगा, है ना। जैसे हम लोग अगर ये वाला कर दें, ये रिएक्शन होगा, यहाँ पे अल्फा पे रिएक्शन होगा, अल्फा पे हाइड्रोजन ही नहीं,
है ना। अच्छा, इसमें रेड फास्फोरस और क्लोरीन या रेड फास्फोरस और ब्रोमीन ये सब लेते क्यों हैं? ये जो रेड फास्फोरस और क्लोरीन है, सीधे सीधे क्लोरीन अटैक नहीं करता। तो मान लो हमने लिया रेड फास्फोरस और लिया हमने ब्रोमीन, तो ये क्या करता है, बनाता है PbR3। क्या बनाता है? PbR3 बनता है। मतलब इस रिएक्शन में फास्फोरस का ट्राइब्रोमाइड बनेगा और फिर उसके बाद ये RCOOH से रिएक्शन करेगा, PbR3। यहाँ पे अगर R मान लो CH3 ले लिया तो यहाँ पे CH2 BrCOH बन जाएगा और यहाँ पे बनता है H3PO3। साइड प्रोडक्ट एक ये भी H3PO3 भी बनता है साइड। PCl3 से रिएक्शन देखा था ना हमने एल्कोहल का, याद है? PCl5 से PCl3 से। तो HVZ रिएक्शन भी कर लिया हमने। अमोनिया का भी रिएक्शन हो चुका है। बीटा कीटो एसिड का वो करवा चुके हैं आपको, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हीटिंग 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 कहीं कराई है? देखो जैसे हम मान लो कोई आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे मान लो CH2 है और यहाँ पे है Cl और बगल में COH ग्रुप है ना, और इसकी रिएक्शन करा दो आप NH3 एल्कोहलिक्स, NH3 एल्कोहलिक्स है ना, अमोनिया से करा दो। तो वैसे हम लोग बोलते हैं कि NH3 से अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पे NH4 आ जाता है, फिर हीट करते हैं तो NH2 आ जाता है। लेकिन अगर NH3 एल्कोहलिक लेते हो ना तो NH3 इसको रिप्लेस करता है, Cl को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यानी Cl का रिप्लेस होके क्या बन गया, NH2 आ गया। अगर इसी जगह पे इसी कंपाउंड से KCN लगा दो तो यहाँ पे Cn आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cn। ये आपके जो वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं ABCD उसमें काम आते हैं। अगर आपका KCN लगा दिया तो हेलोजन रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। अगर आपने एक्वस KOH लगा दिया तो OHCl को रिप्लेस कर देगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे, OH। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब एसिड में एक जितने रिएक्शंस थे हम लोग के, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सब लोग सारे हम कर चुके हैं ना। लेकिन अब एक आपके पास एक लिस्ट है जिसमें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन किया गया है। क्या क्या चीजें कंपैरिजन वाले पॉइंट है उनकी बात करी गई है ना। तो देखो इसमें कौन कौन से रिएक्शंस हैं, हम बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहला रिएक्शन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्शन, तो लिखना नहीं है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जब रिएक्शन कराते हैं, जैसे सोडियम से करा दो, तो एसिड चाहे फॉर्मिक एसिड हो चाहे एसिटिक एसिड हो, उसका हाइड्रोजन हट जाएगा, वहां पे सोडियम आ जाएगा। कल हम लोगों ने रिएक्शन करा था, तो दोनों के केस में सेम रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन आएगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा। फिर सेकेंड रिएक्शन है बेस से रिएक्शन, बेस से भी सेम रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। फिर थर्ड रिएक्शन है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, मैंने बताया था एसिड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है लैब में कैसे पहचानोगे कि कोई चीज कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई गिवन कंपाउंड, तो सबसे उसका जो प्राइमरी टेस्ट होता है, प्राइमरी टेस्ट उसमें करते हैं हम लोग, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन डाल देते हैं, लैब में होता ही है, फटाक से सोडियम बाइकार्बोनेट का एक सोल्यूशन बनाया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो वो कैसी एफरवेसेंस उसमें सुनाई देगी, CO2 की आपको एफरवेसेंस सुनाई देगी प्रॉपर, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपको गिवन कंपाउंड जो दिया गया वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड भी ये रिएक्शन देता है और फॉर्मिक एसिड भी देता है। फिर उसके बाद एस्टर फॉर्मेशन की बात करो तो एस्टर कैसे बनता है, किसी भी एसिड को अल्कोहल से ट्रीट कर दीजिए मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, इन जनरल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं, उसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो एस्टर फॉर्मेशन होता है। एस्टर जो कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उनकी मीठी मीठी सी स्मेल होती है, इसलिए उसको हम लोग कौन सी स्मेल बोलते हैं, फ्रूटी स्मेल बोलते हैं, है ना। एक बार आपको बताया भी था कि किसी बच्चे से एग्जामिनर ने 12th में पूछा कि आपकी लैब में कोई ऐसा कंपाउंड आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, स्मेल किया है जिसकी फ्रूटी स्मेल हो, तो उसने कहा कि अब लैब में कहाँ फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूट मार्केट में फ्रूटी स्मेल आती है। जैसे आप कभी अगर मार्केट चले जाइए या कभी आपके घर अगर बहुत सारे फ्रूट्स आए हो, कब आते हैं, जब कोई पूजा पाठ हो या कुछ हो, बहुत ज्यादा आ जाए अगर, तो एक अलग तरीके से घर में एक अलग तरीके से मीठी मीठी सी स्मेल आती है। या फ्रूट मार्केट चले जाओ, वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मार्केट में अलग तरीके की स्मेल होती है, वो बहुत कैरेक्टर्स होते हैं उसके, लेकिन फ्रूट मार्केट में एक स्पेशल तरीके की मीठी मीठी सी स्मेल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टर की स्मेल, है ना। तो एस्टर की क्या वैसे क्या पहचान है कि जो उसकी स्मेल होगी वो कैसी होगी, मीठी मीठी सी होगी। कुछ एस्टर बेस्ड वो भी आते हैं आपके, परफ्यूम्स भी आते हैं, है ना। तो अगर किसी ने एस्टर नहीं सूंघा हो तो एप्पल स्मेल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा एप्पल में जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो होती है आपकी एस्टर की, ठीक। तो एस्टर फॉर्मेशन भी फॉर्मिक एसिड भी करता है, एसिटिक एसिड भी करता है, दोनों के रिएक्शंस हम लोग कर चुके हैं, इसलिए दोबारा दोबारा से नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है PCl5 से रिएक्शन, PCl5 से भी सेम रिएक्शन है, POCl3 बनेगा, OH की जगह आकर के Cl लग जाएगा, HCl बन जाएगा, वही सेम रिएक्शन फॉर्मिक एसिड भी और एसिटिक एसिड भी। फिर अमोनियम सॉल्ट की बात हो रही है, अमोनिया से सिंपल रिएक्शन करा के हीट करा दोगे तो एमाइड बन जाता है। आवाज आ रही है नव्या, हेलो, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर, ब्लिंक कर रहा है, चली जाएगी। पहले कहाँ लगाया था, आज ही कैसे, फॉर्मिक एसिड को अगर हम लोग हीट करते हैं,
फॉर्मिक एसिड को अगर आप हीट करते हो तो क्या होता है आपका, वाटर और क्या बनेगा, CO, है ना। लेकिन अगर एसिटिक एसिड को हीट करते हो, अगर ऐसे अकेले हीट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस वाला रिएक्शन लिख लीजिए। फॉर्मिक एसिड को हीट करेंगे तो H2 और CO2 बन जाता है, H2 बनता है H2 ने, और एसिटिक एसिड को हीट करने में नो इफेक्ट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं फॉर्मिक एसिड को तो भी यही रिएक्शन होता है। लेकिन एसिटिक एसिड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन हो गया। पहला डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन। अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, ये रिएक्शन कर चुके हैं, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। लेकिन अगर एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेके उसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हो तो कीटोन बन जाता है। तो डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन हो गया, एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कीटोन। ड्राई डिस्टिलेशन वाला रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग। फॉर्मिक एसिड को अगर सोडा लाइम से ट्रीट करें NaOH और CaO से तो ये Na2CO3 बनाता है। लेकिन अगर एसिटिक एसिड को ले लेते हो, उसको आप ट्रीट करते हो सोडा लाइम से, तो वो ये वाला कौन सा रिएक्शन था, डीकार्बोक्सिलेशन, कल बात की थी ना, मीथेन बना देता है, एल्केन बना। तो फॉर्मिक एसिड NaOH से रिएक्शन, NaOH से रिएक्शन करके फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट अगर लोगे तो वो नहीं करेगा, Na2CO3 बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ये वाले यहाँ Na सोडियम सॉल्ट करता है, एसिड नहीं। NaOH CaO को बोलते हैं सोडा लाइम। कर लिया। अगला रिएक्शन है, अगर फॉर्मिक एसिड को हम लोग ट्रीट कर दें, फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लो और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो, इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, तो हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन इवॉल्व। लेकिन अगर एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेकर के इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो कल एक प्रोसेस सिखाया था आपको, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, उसमें क्या बना था, एल्केन बन गया था, इथेन। ये जितना कार्बन यहाँ पे है वो कार्बन डबल होके एल्केन बना। तो पहले फॉर्मिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस बनती है और इनके इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है, एल्केन बनता है। हाइड्रोजन भी रिपोर्टेड थी ना इसमें, कल ही मेथड पढ़ा था।
हाँ, पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, सोडियम सॉल्ट भी, दोनों ले सकते हैं। अगर फॉर्मिक एसिड को P2O5 वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इससे ट्रीट करें तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं शो होती है। लेकिन कल हम लोगों ने पढ़ा था एक रिएक्शन, एसिटिक एसिड को P2O5 से ट्रीट करते हो तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। दो मॉलिक्यूल को अगर P2O5 के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एसिड एनहाइड्राइड नहीं बनाता है कुछ, जबकि एसिटिक एसिड क्या बना लेगा? एनहाइड्राइड। आगे के 5 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के वो रिएक्शन एल्डिहाइड से रिजेंबल करते हैं। किससे रिजेंबल करते हैं? एल्डिहाइड से। कौन कौन से रिएक्शन है देखिए ध्यान से। फॉर्मिक एसिड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो सिल्वर मिरर बनाता है। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? एल्डिहाइड की थी ना। फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की या किसी भी एल्डिहाइड की। ये फॉर्मिक एसिड भी रिएक्शन दे रहा है। अगर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो रेड पीपीटी देता है। अगर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ तो ब्लैक पीपीटी देता है। ये सब एल्डिहाइड देता था रिएक्शन। एक एक रिएक्शन कराया है आपको टेस्ट, है ना। ब्लैक पीपीटी दे देगा। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें एसिडिफाइड KMnO4 के साथ तो KMnO4 का कलर होता है, कौन सा कलर होता है KMnO4 का? पर्पल कलर होता है। इस पर्पल कलर को डीकलराइज कर देगा, डीकलराइजेस। पर्पल कलर खत्म हो जाएगा फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करने पे। ये सब रिएक्शन एल्डिहाइड देता है, जो फॉर्मिक एसिड देगा, बाकी कोई एसिड नहीं देगा। बाकी कोई एसिड ये रिएक्शन देंगे ही नहीं, चाहे एसिटिक हो, चाहे प्रोपेनोइक हो, चाहे बेट्रिक हो, चाहे जो भी हो। बाकी अदर एसिड ये रिएक्शन नहीं देंगे। अदर एसिड ये रिएक्शंस नहीं देंगे। इस सीरीज में एक और है, अगर एसिड का सोल्यूशन ले लें न्यूट्रल। एसिड का कैसे, अब बोलोगे एसिड का न्यूट्रल सोल्यूशन कैसे बनाओगे? कोई बेसिक सब्सटेंस डालें और तब तक डालें जब तक उसका कलर चेंज हो जाए, टेक्सचर चेंज होने लगता है तो इसका मतलब सोल्यूशन का नेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसका न्यूट्रल सोल्यूशन ले लो, उसमें NaHSO3 डाल दो, और एक और रिएजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये डाल देते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो ग्रीनिश ब्लू कलर देता है। कैसा कलर मिलेगा अपने को? ग्रीनिश ब्लू कलर। बाकी कोई एसिड नहीं देगा ये रिएक्शन में। ये सारे इसी सीरीज के रिएक्शन है जो फॉर्मिक एसिड देगा। बफर का नेचर
हाँ काइंड ऑफ न्यूट्रल तो होता है। FeCl3 का सोल्यूशन देखो, प्रूसाइड, PRUSSIDE, नाइट्रोप्रूसाइड का फॉर्मूला याद नहीं है? ये पूरा, हाँ पूरा एक बताती हूँ, मुझे भी देखना पड़ेगा। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड आई थिंक वो रिएजेंट है जो हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, NO करके एक पढ़ते हैं हम लोग, उसमें NO की वो होती है +1, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। सही याद आ रहा है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है आपका। पहले हम लोग इसको रेडॉक्स में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। Na2FeCN5NO रेडॉक्स में पढ़ाया जाता है आपको, तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाना सिखाते हैं इसमें। Na2FeCN5NO, यहाँ पे NO का +1 होता है, CN का -1 होता है, तो अगर आयरन का निकालेंगे तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, बोलिए जल्दी से। +1, NO का +1 इसमें दो आएगा। अच्छा, CN 5 हो गए, हाँ ठीक है, तो 4 बना, 4 तो 2 ही आएगा, ठीक। एक और कंपाउंड है ना, उसमें शायद +1 आता है, एक अपन पढ़ते थे ना, कौन सा टेस्ट, नाइट्रेट का रिंग टेस्ट, किसको याद है? हाँ, उसमें क्या कंपाउंड बनता है? देखो ये 4 तो बड़े, ये 1 2 3 4 ये बड़े इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार है ना। इस सीरीज में एक और है, एक और एसिड का न्यूट्रल सॉल्यूशन लीजिए, लैब में FeCl3 सॉल्यूशन होता है, इसमें डाल दीजिए फॉर्मिक एसिड का न्यूट्रल सॉल्यूशन लेकर के उसमें FeCl3 डाल दीजिए, तो FeCl3 का रेड कलर ब्राउन PPT में चेंज हो जाता है। FeCl3, अच्छा FeCl3 भी न्यूट्रल लेना है, FeCl3 में भी पहले बेस डालेंगे, उसको न्यूट्रल करेंगे, दोनों का न्यूट्रल सोल्यूशन लेते हैं, तो FeCl3 रेड कलर का होता है, बेसिकली रेड तो क्या कहेंगे, मस्टर्ड ऑयल देखा है सबने, देखा ही होगा, उसको थोड़ा सा रेडिश कर दो, थोड़ा सा उस तरीके का ही, वो मुझे तो ऐसा ही दिखता है। FeCl3 का रेड कलर किसमें किसमें बताया मैंने, किसमें चेंज होता है, ब्लू में। ये फॉर्मिक एसिड ही देगा, बाकी कोई एसिड, ब्राउन में, ब्लू, ब्राउन नॉट ब्लू। लैब में आपको कौन सा कराते हैं, ये वाला कराते हैं शायद, नाइट्रोक्लोराइड वाला, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड इन जनरली लैब में होते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये वाला कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, CO2 वाला करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, CO2 की इफरवेसेंस आ गई, तो अपने को पता चल गया, अपने को जो कंपाउंड दिया गया वो कौन सा है, एसिड है। उसके बाद अगर लैब असिस्टेंट ने आपको हिंट कर दिया है कि बेंजोइक एसिड नहीं है,
तो आप कैसे सोचेंगे एलिफेटिक, एलिफेटिक में लैब में फॉर्मिक एसिड या कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, दो ही होता है। तो उसके टेस्ट के लिए हम लोग ये वाला जो ये नाइट्रोक्लोराइड वाला है ना, ये वाला कर लेते हैं। ग्रीनिश ब्लू कलर आ जाएगा तो फॉर्मिक है, अगर नहीं आया तो कौन सा हो जाएगा। चलिए, क्या था, कौन बता रहा था ब्राउन रिंग टेस्ट, जल्दी बताइए, बादल बताइए। हैं? बयान क्या कर रहे हो, रोड छोड़ दो। रिंग टेस्ट क्या था, अरे भूलो मत भाई, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब टॉपिक कितनी बार बता चुके रिंग टेस्ट, कौन बताएगा। नाइट्रेट का सॉल्ट लेंगे, अरे ये याद कर लो भाई, पानी डालेंगे, एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। लैब में FeSO4 होगा, जिस कलर से लिख रही हूँ इसी कलर का होता है, ग्रीन सा होगा, लाइट ग्रीन कलर का। उसमें पानी डालेंगे, फ्रेश सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वा सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में, है ना। दो टेस्ट ट्यूब में ये तैयार हो गया अपना। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देना है, कंटेंट को मिक्स कर देना है। एक टेस्ट ट्यूब में आ गए, ड्रॉपर उठाएंगे, साइड वॉल से चिपकाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे ड्रॉपर से, ड्रॉप वाइज। ऐसा नहीं उठाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहली बार देखा डाल, आराम से ड्रॉपर से, नहीं तो रिंग नहीं बनेगी। और प्रॉपर आप इसको स्टैंड बाय में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे जैसे ही साइड से आप डालोगे ना, बड़ी अच्छी सी सुंदर सी, अब यहाँ तो ब्राउन कलर है नहीं, रेड से बना देते हैं, एकदम पतला सा, ऐसा किसी दिन दिखाया भी था शायद आपको वीडियो में, पतला सा बिल्कुल ऐसा छल्ला सा बनेगा, रिंग बनेगी। तो ये कौन सी रिंग होती है, कौन सा टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट है, नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट है ये, ब्राउन रिंग टेस्ट। कुछ याद रखें यहाँ दिमाग में, कुछ कुछ चीजें तो याद करो। नेक्स्ट मंथ से मैं बता रही हूँ तुम लोगों की, बिल्कुल सुबह से 12 बजे तक मेरे पास आएंगे और यहीं रहेंगे। मैं आपका रेल बनाने वाली हूँ बिल्कुल। कुछ तैयारी नहीं हो रही है आपकी ढंग से। क्या हो गया, कौन स्कूल वाले, स्कूल वगैरह नहीं जाएंगे। अरे भाई साहब, उसी का फॉर्मूला बताने की आपको कोशिश कर, ये जो ब्राउन रिंग बनती है, ये बनती है FeH2O होल 5NO, यही मुझे याद आ रहा था, मैं कह रही थी ना NO का नाइट्रोप्रोसाइड का तो दूसरा फॉर्मूला था ना, Na2 करके था, ये FeH2O होल 5NoSO4। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, एक बार सवाल पूछा था, जो ब्राउन रिंग टेस्ट बनता है, ब्राउन रिंग आती है नाइट्रेट के टेस्ट में, उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन, बादल, बादल कीप साइड, शोर ना करें। कितनी आएगी, NO का +1 होता है इसमें, ठीक है। तो आयरन का वैसे इन जनरली क्या होती है, +2 या +3 देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी मिलती है, क्या मिलती है, +1। एक्सेप्शनल केस है इसलिए याद रखना होता है।
अब अगर मैंने रिंग टेस्ट पूछ लिया और रिंग का फॉर्मूला, और अगर किसी ने नहीं बताया, समझ लेना फिर मैं क्या ही करूंगी। याद कर ले, 4 बार तो कम से कम मैंने बता दिया इस सेशन में। ये होती है ब्राउन रिंग, ये होता है टेस्ट। टेस्ट भी इतना इजी है, सॉल्ट पानी में डाला, FeSO4 का पानी में डाला, मिक्स कर दिया, H2SO4 ड्रॉप वाइज डाल दिया, रिंग बन गई। अब जितनी छोटी छोटी चीजें नहीं याद कर रहे, क्या करेंगे, बड़ा बड़ा याद करेंगे। हम लोगों का कुछ तो करना है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैं 10-10 क्वेश्चन तैयार करूंगी और बोर्ड पे बुलाऊंगी, चैप्टर तैयार करके आएंगे आप लोग। ऐसे आप लोग को मैंने छोड़ दिया और आप लोग छूट गए, आपने कर ली अपनी मनमानी। सब बच्चों की बात कर रही हूँ, किसी एक को नहीं देख रही हूँ। बेंजोइक एसिड बनाएंगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो ध्यान से। इतने सारे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सब बन चुका। सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके हम लोग कर चुके हैं। MOP जहां पे एसिड बनाया है वहां पे बेंजोइक एसिड का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे, बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड टोलुइन को KMnO4 से ट्रीट कर देंगे, बन जाएगा। टोलुइन साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा, है ना। फिर लिख के ही बता देते हैं आप, नहीं तो आप अगर कोई मेथड लगे कि नहीं पढ़ा है तो उसको नोट कर लीजिएगा, वैसे शायद समझ चुके हैं। बेंजोइक एसिड बना रहे हैं, सबसे पहले क्या किया, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। सेकेंड मेथड, टोलुइन ले लिया, उसको KMnO4 से ट्रीट कर दिया, एसिडिक मीडियम में KMnO4 से ट्रीट कर दिया, टोलुइन से बन गया। थर्ड मेथड, अगर हम लोग ले लें यहाँ पे CN, बेंजीन के ऊपर क्या ले लें, CN, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। H3O+ का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH में, है ना। साइनाइड का जनरल रिएक्शन है COH में कन्वर्ट। इतने रिएक्शन क्लियर है, बोलो बच्चों। CO2 C6H5 MgBr विग्नार्ड रिएजेंट, H3O+, कल ही किया था ये रिएक्शन। बोलो 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 बहन। तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अगला रिएक्शन आपका हम लोग अगर ले ले, बेंजीन रिंग के ऊपर CCl3, ठीक है, और KOH से हाइड्रोलिसिस करा दे, तो आपको पता है तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। फिर H2O हटाएंगे तो क्या बनेगा, COOH। लिखने में दिक्कत आ रही है, क्या हुआ सुहानी मैडम, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। शैतानी ना करे। एस्टर ले लीजिए, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस, एसिड बन जाएगा। एसिड का क्लोराइड ले लीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एसिड बन जाएगा। एस्टर की हाइड्रोलिसिस से, एसिड के क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से, हो गया।
ये एमओपी थे, ये कहीं ना कहीं किए थे हम लोगों ने। बेंजीन की रिएक्शन कराई थी हम लोगों ने सीओ से, बेंजीन की रिएक्शन कराई थी सीओ और AlCl3 से, कार्बन मोनोऑक्साइड और AlCl3 से, तो हमारा बना था एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर हमें बेंजोइक एसिड बनाना है तो हम लोग बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं CO2 और AlCl3। बादल अच्छे से ढंग से बैठे, हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, बादल ढंग से बैठे। हो गए, बना लिए बेंजोइक एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, 2-4 ही रिएक्शन बचे, बाकी सब डन 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 डन। नहीं छुट्टी क्या हो गई? ब्रोमिनेशन अगर करते हो, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन हम लोग करते हैं उसमें अगर ब्रोमिनेशन करते हो तो क्या सोचते हो ब्रोमीन किस पोजीशन पे आना चाहिए? COH कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग। ऐसे ग्रुप्स जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ज्यादातर क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। तो COH में C डबल बॉन्ड होता है, NO2 में N डबल बॉन्ड होता है, तो ये सारे कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग, है ना। तो Br कहाँ पे आ जाएगा? कोई समस्या? गाना सल्फोनेशन करोगे तो SO3H कहाँ पे आएगा? मेटा पे। नाइट्रेशन करोगे तो NO2 कहाँ पे आएगा? मेटा पे। कर लीजिए रिएक्शन लिख लीजिए। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस से होता है? सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में HNO3 कहाँ से आ रहा? ओलियम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और SO3 साथ में कह सकते हैं, या दोनों को मिला के ओलियम भी लिख सकते हैं। रिएक्शन का नाम तो सुन लो तौशिक, क्या बोल रही हूं मैं? कुछ भी। नाइट्रेशन, NO2 कहाँ पे आ जाएगा? अब इसमें लगा दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसमें नहीं मना करेंगे आपको। कोई समस्या हो तो बोलिए। ठीक, कोई परेशानी नहीं है? क्या सोचते हैं फ्रीडल क्राफ्ट और ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं यहाँ पे हुई होगी? कुछ दिमाग चलता है क्यों फ्रीडल क्राफ्ट या इनकी बात नहीं करी गई?
हाँ रिएक्शन क्यों नहीं होती होगी हाँ रिएक्शन सब सल्फोनेशन ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन रिपोर्टेड है फ्रीडल क्राफ्ट का नाम क्यों नहीं लिया गया क्या सोचते हैं आप हम्म नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है पहले आते ही मुझे सब लोग नाइट्रेट का रिंग टेस्ट लिख के दिखाएंगे और इसका आंसर देंगे कि ये क्यों नहीं करता है क्या क्यों नहीं करता है बेंजोइक एसिड में हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात क्यों नहीं करी इसका आंसर कल मुझे चाहिए आपसे और नाइट्रेट का रिंग टेस्ट चाहिए क्यों नहीं होगी कल कल तो है ही क्लास कल तो क्लास है ही ना नोट हो गया चलिए क्वेश्चंस करेंगे कुछ हम लोग एक दो रिएक्शन एडवांस के रह गए वो करवाएंगे दो शायद रह गए एक फाइब्रस की करके और एक और दो रह गए बाकी सारे तो हो गए तो कल करवा देंगे आज कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए अब दिमाग चलाइए अपना थोड़ा सा दिमाग के क्या करने हैं थोड़ा ब्रेन एक्सरसाइज करिए थोड़ा चलिए कौन बताएगा सवाल 20 से स्टार्ट करते हैं 20 के सवाल अच्छे 2020 20 का पेपर अच्छा आया था इसको क्या हुआ मार्क्स ऐप है किसी वाले में किसी के में है किसके पास है दो तो खोल ओपन करके तो मेरे में तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसमें कुछ प्रॉब्लम है शैतानी नहीं करी है आपने इसको अपडेट मारा था ये पता नहीं क्यों इसको चल नहीं रहा अपडेट करो इसको शैतानी नहीं करेंगे हो गया हमारे में भी पता ही नहीं क्या बोलिए 2020 का आयुष के पास रहता है सब खजाना रहता है नहीं बिल्कुल शैतानी नहीं करेंगे बैठे रहेंगे शाम चलिए शैतानी बिल्कुल बादल आपने बताना ही सवाल पहला रिएजेंट है रेड फास्फोरस और Br2 दूसरा रिएजेंट है H2 पी प्रोडक्ट बन रहा है बताना क्या है पी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है
क्या है। चलिए कौन सा रिएक्शन हो सकता है। हेल बोला जिलिंस्की HBZ बोल दीजिए जो नहीं बोल पा रहे ना। जल्दी करिए, जल्दी आंसर चाहिए मुझे। प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से। हाँ? OH कहाँ से आ गया। ब्रोमीन आएगा ना, ये COH है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन आ जाएगा सीधे सीधे। हाँ H2O केवल मीडियम है, यहाँ पे COH ऐसे का ऐसे अल्फा पोजीशन पे क्या आ जाएगा। ये 24 का था। सेकेंडरी एजेंट में भी हो सकता है मीडियम। ऑर्गेनिक में जितना कंफ्यूज कर सकते हैं उतना करते हैं। चलिए मेधांश आपके लिए सवाल है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है बेंजीन से। नहीं, मीडियम की तरह काम कर फिटिंग कहाँ हो रही है, कौन बोल रहा है फिटिंग हो रही है। ऑनलाइन बच्चे बताइए क्या बनेगा। कीटोन बनाने की रिएक्शन है ये, डाइबेंजो कीटोन। कौन सा रिएक्शन है पहले नाम बताओ। फ्रीडल क्राफ्ट कैसे हो। COCl है तो फ्रीडल क्राफ्ट से फिर क्या बनाओगे प्रोडक्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में R पार्ट जो होता है वो जाके अटैच होता है ना, R पार्ट अटैच होता है, तो ये R पार्ट इस पे अटैच होगा तो बाइफिनाइल बनेगा। मुझे नहीं पता क्या बनेगा। ये कौन सा रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, कोई नेम्ड रिएक्शन है, कल ही परसों कराया आपको, भूल जाते हैं। प्रोडक्ट तो वही बनेगा, प्रोडक्ट यही बनने वाला है। रिएक्शन का नाम आप सही नहीं बता रहे। हाँ प्रोडक्ट यही बने, प्रोडक्ट यही बनने वाला है। हाँ बेंजोफिनोल नहीं, बेंजोफिनोल, डाई बेंजो नहीं, बेंजोफिनोल।
बादल, क्या बात है, नहीं बोलते हैं लगातार, क्लास में लगातार बोलते रहना गलत बात है। एक तरफ OH को हट करके, H को हट करके OCO CH3 बन जा रहा है X लगाने पे, और एक तरफ Y लगाने पे यहाँ पे OH वैसे का वैसा ही रह रहा है, एसिड वाले पार्ट पे एस्टर बन जा रहा है, यहाँ पे एस्टर बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है आपका OH हट करके, H हट करके क्या बन रहा है, COCH3। ठीक है, अब आपको पूछ रहे हैं X और Y रिएजेंट जो है वो क्या है, X एंड Y क्या है, ऑप्शंस में लिख रही हूँ, फिर आप बताइए X और Y क्या हो सकते हैं, इसका अंदाजा आपको लगाना है। पहले वाले केस में दे रखा है X के बारे में CH3 CO होल ट्वाइस OH+ की प्रेजेंस में, और Y के बारे में इंफॉर्मेशन है मिथेनॉल H+ हीट। ये X है और ये Y है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में X यही है और Y भी यही है, सेम टू सेम। ये B ऑप्शन है। C ऑप्शन में A को कर दिया है मीथेनॉल H+ और हीट। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने पहले ही आपको सिखा दिया था ना कि यहाँ पे जब Y लगा रहे हो तो यहाँ एस्टर बन रहा है, तो एस्टर तो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, अल्कोहल, और H+ की प्रेजेंस से बनेगा, तो Y होने के चांसेस क्या है, ये वाला चांस बन रहा है Y का। दूसरे में इसी को इंटरचेंज किया, फर्स्ट ऑप्शन को नहीं, दूसरे वाले में दोनों यही दे रखे, और तीसरे वाले में फर्स्ट को इंटरचेंज कर दिया चौथे वाले में। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। X की इंफॉर्मेशन ये है, Y की इंफॉर्मेशन यही होना चाहिए। यही होना चाहिए है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो आप तो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल और X में दिखा रहा है कि अल्कोहलिक ग्रुप पे रिएक्शन हो रहा है, तो अल्कोहल अल्कोहल से तो रिएक्ट करे नहीं, सेम नेचर हो गया ना, तो दूसरा कंपाउंड चाहिए, इसका मतलब इस जगह पे ये हो सकता है और वहां पे क्या हो सकता है। कोई समस्या, इजी था। हाँ, ये एनहाइड्राइड है एसिडिक मीडियम में, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से हो रही है, एनहाइड्राइड की रिएक्शन एसिड की, एनहाइड्राइड की रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 कौन बताएगा, प्यू, प्यू बताने वाली है। बेंजोइक एसिड से बनाना है बेंजल्डिहाइड, शर्त क्या दे दी है इन्होंने, 1 स्टेप में बनाना है, एक ही स्टेप में बनाना है। तो रिएजेंट क्या हो सकते हैं, LiAlH4, KMnO4, MnO, NaBH4। चलिए
ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर दें। पीयू आंसर दो पहले। पीयू देंगे सर, 2022 में आया हुआ है। पीयू आंसर दो पहले आप। LILH ऑनलाइन क्या हो सकता है? KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NaBH4 और LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है क्या LiLH4? चेक कर लीजिए, करता है कि नहीं करता है। एक लिस्ट बताए थे आप, उसमें देखते बादल शैतानी तुम लोग की। अथर्व सही कह रहा है। ये नहीं है। NaBH4 भी नहीं कर रहा है एसिड पे काम। बेंजोइक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट। ये काम करेगा यहाँ। ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पर बेंजोइक एसिड पे नहीं काम। चलो अगला बहुत सुपर इजी क्वेश्चन है, कौन बताएगा? सुपर इजी अथर। ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया, ए कोई कंपाउंड है C6H12O2। ए कोई कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया C6H12O2। ये बनाता है BLiAlH4 और H3O प्लस की प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद ये ऑक्सीडेशन करते हैं इसका, तो ये बनाता है C4 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, C4 कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि ए क्या हो सकता है। ए क्या हो सकता है? ऑप्शन बना दे। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है CH3, CH2, CHOH, CH2O, CH डबल बॉन्ड CH2। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है आपका CH3, CH2, CH2O, CH डबल बॉन्ड CH, CH2OH। तीसरा ऑप्शन है आपका CH3, CH2, CH2, COO, CH2, CH3। एस्टर बना दिया। और चौथा ऑप्शन है CH3, CH2, COO, CH2, CH2, CH3। अब C वाला
CS लगाइए, कॉमन सेंस लगाएं। चलिए, छह कार्बन का एसिड था, छह कार्बन का एसिड था, बाद में कितने कार्बन का एसिड बन गया? 4 का बन गया। पहले क्या हुआ? रिडक्शन, फिर उसके बाद क्या किया? ऑक्सीडेशन। बोलो, सी के रिडक्शन से क्या बनाओ? डबल बॉन्ड। सी वाले में तो शायद रिडक्शन करेंगे तो 2 आएगा। आराम से पहले सोच लो, आराम से सोच लो। ए और बी ऑप्शन में अल्कोहल है और ईथर है और डबल बॉन्ड है ना? और सी और डी ऑप्शन में एस्टर ग्रुप है। तो आराम से सोच लीजिए। ये कैसे? पहले उसका रिडक्शन करा देंगे, ठीक है? तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आएगा? एल्डिहाइड कैसे आएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, रिडक्शन से नहीं। उल्टा सोचिए। पता नहीं, पर फिर भी यही लग रहा है। मेरे को तो सी वाले में 2 आएगा तो ऑक्सीडेशन। सी वाले में क्या? सी वाले का अगर एस्टर का रिडक्शन करोगे तो क्या बना सकते हो? एस्टर के रिडक्शन हाँ, LiLH4 तो नहीं कर पाता इसका। अच्छा, 1 2 3 4। ईथर से एसिड बनेगा क्या? एसिड भी तो बनाना है आपके हिसाब से, ये है ना? एसिड भी तो बनाना है अपने को। आंसर दे रहे हैं सी। ईथर से एसिड कैसे बनेगा? ईथर से एसिड नहीं बन पाएगा, 4 कार्बन का ये बनाना है, कैसे बनेगा ईथर से? ये आपका है। एक मिनट, एक एस्टर का हम लोगों ने रिडक्शन LiLH4 से नहीं पढ़ा है ना? यही कहना चाह रहे हैं, ये रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी है कि एस्टर रिड्यूस हो जाए LiLH4 से। देखो ये वाला, ये 2 ऑप्शन मुझे कैसे नहीं समझ में आया, क्योंकि जो ईथर है ना, ईथर के अगर यहाँ पे रिडक्शन भी करोगे ना, तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन रिमूव होती है या तो हाइड्रोजन ऐड होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे क्या करोगे? इस पोजीशन पे क्या कर सकते हो? हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दोगे तो कीटोन बन सकता है।
हैं? तो ऑक्सीजन ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो ना, लेकिन ऑक्सीजन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि LiLH4 तो H देगा ना, ऑक्सीजन कैसे ऐड कर सकते हैं। वैसे हम सोच रहे थे कि अगर रिडक्शन लिखा है तो रिडक्शन का मतलब होता है कि या तो हाइड्रोजन ऐड कर दो या ऑक्सीजन रिमूव कर दो, लेकिन यहाँ पे बन नहीं रहा है। ये तो एक अंदाजा है कि भाई, ये तो एक अंदाजे से हमने बोला कि ईथर जो है वो एसिड नहीं बनाएगा। यहाँ पे ये 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये नहीं बन पाएगा इससे। एस्टर से एसिड बनने के चांसेस है, क्योंकि एस्टर क्या है आपका, एसिड का ही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो इससे एसिड बनने के चांसेस हैं, लेकिन इससे बनने के चांसेस नहीं है। C4 का कोई और मतलब तो नहीं देखा। In the following sequence of reaction, a compound A molecular formula C6H12O2 with a straight chain structure gives a C4 carboxylic acid. नहीं तो ये तो इसका रिएक्शन नहीं, मीडियम तो ठीक है, फिर इसका मतलब LiLH4 कुछ नहीं कर रहा। फिर LiLH4 कुछ नहीं कर रहा। इसको अथर्व कह रहे हैं, क्या नाम है, हर्ष कह रहे हैं कि मैम ये तो एक्ट करेगा नहीं, तो इसके हिसाब से सोचिए कि ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है। अगर तो हाइड्रोलिसिस करेगा तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है अपना, ये वाला पार्ट एसिड बन जाएगा, सीधे सीधे, है ना, और ये वाला पार्ट एल्कोहल बन जाएगा। ठीक, लेकिन बोल रहे हैं अगर ऐसे सोचते तो बी बन रहे हैं ना, ये बी के बाद फिर आपका ऑक्सीडेशन फर्दर हो रहा है, तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनाओगे, 4 कार्बन का एसिड तो यही बना दिया तुमने, फिर इसके ऑक्सीडेशन से तो 3 कार्बन का एसिड बनाओगे। अगर पूरा ऑक्सीडेशन 2 कार्बन का पूरा ऑक्सीडेशन करा भी दिया तो बैठ नहीं रही है पूरी रिएक्शन। कभी कभी देते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं। ये बना रहे हैं, इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया LiLH4 से 4 कार्बन का एल्कोहल बना रहे हैं, एस्टर को तोड़ रहे हैं, 4 कार्बन का एल्कोहल और 2 कार्बन का एल्कोहल बना रहे हैं, यानी एस्टर को ये क्या कर रहे हैं, LiLH4 से रिड्यूस करवा रहे हैं, इसका रिडक्शन करा रहे हैं LiLH4 से। LiLH4 से ये वाला पार्ट एसिड बनेगा और फिर उसके बाद रिड्यूस होके क्या बन रहा है, एल्कोहल। ये वाला पार्ट भी रिड्यूस होके क्या बन रहा है, एल्कोहल। अगर दोनों एल्कोहल बन रहे हैं तो इसका फिर फर्दर जब ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 4 कार्बन का एसिड। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे तिकड़मबाजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं, आपकी बात सही है लेकिन मजा नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपके कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 2 एरोमेटिक की रिएक्शन रह गई है, उसके बाद हम लोग और थोड़े क्वेश्चंस और करके बंद कर देंगे।